वो हमारी कॉलेज ट्रिप का आखिरी दिन था। हम 3 दोस्त, मैं, समीर और प्रिया मनाली से दिल्ली वापस आ रहे थे। रात के कोई 11 बजे होंगे। हाईवे पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई नहीं था, बस दूर तक फैली हुई सड़क और दोनों तरफ घना जंगल। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम गाने सुन रहे थे, मजाक कर रहे थे। तभी अचानक एक झटके के साथ हमारी गाड़ी बंद हो गई। समीर जो ड्राइव कर रहा था उसने 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, यार लगता है इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। हम सब गाड़ी से नीचे उतरे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। हम समझ गए थे कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी। उसने कहा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, चलो गाड़ी में ही बैठते हैं। हम वापस गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि मुझे सड़क के उस पार एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने समीर को इशारा किया। हमने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। समीर बोला, चलो उससे मदद मांगते हैं, शायद आसपास कोई गांव हो। प्रिया ने तुरंत मना कर दिया, नहीं समीर, इतनी रात को अकेली औरत यहां क्या कर रही है, कुछ गड़बड़ है। उसकी बात में दम तो था, पर हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हम हिम्मत करके उस औरत की तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, एक अजीब सी चमेली की खुशबू हवा में घुलने लगी थी, बहुत तेज खुशबू। हमने पास जाके पूछा, सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसने बहुत ही पतली आवाज में कहा, आगे एक गांव है, मैं वहीं जा रही हूं। अगर तुम लोग मुझे लिफ्ट दे दो तो मैं रास्ता बता सकती हूं। हम हैरान थे। हमारी गाड़ी तो खराब थी, हम उसे लिफ्ट कैसे देते? समीर ने कहा, पर हमारी गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। वो औरत मुस्कुराई, एक बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट। बोली, एक बार और कोशिश करो। पता नहीं क्यों समीर उसकी बात मान गया। वो वापस गाड़ी में गया और चाबी घुमाई, और हम सब की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रिया तो लगभग रोने वाली थी। वो बार बार कह रही थी, इसे गाड़ी में मत बिठाओ, ये कोई अच्छी औरत नहीं है। पर समीर को लगा कि यह बस एक इत्तेफाक है। उसने उस औरत को पीछे की सीट पर बैठने को कहा। मैं आगे बैठा था और प्रिया मेरे पीछे उस औरत के बगल में। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, वो चमेली की खुशबू और भी तेज हो गई, इतनी तेज कि मेरा सर दुखने लगा। गाड़ी चलने लगी। वो औरत बस चुपचाप बाहर देखती रही। हमने उससे उसका नाम पूछा, गांव का नाम पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक अजीब सी खामोशी थी। गाड़ी का एसी बड़ी ई चल रहा था, फिर भी हम सबको पसीना आ रहा था। अचानक वो चमेली की महक एक सड़ी हुई घिनौनी बदबू में बदल गई, जैसे कोई जानवर मर गया हो। प्रिया डर के मारे कांप रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने शीशे में से पीछे देखने की कोशिश की। उस औरत का चेहरा अभी भी बालों से ढका था। तभी मेरा फोन हाथ से छूट के नीचे गिर गया। मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका। जब मैं फोन उठा रहा था तो मेरी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे की तरफ। मेरे मुंह से चीख निकल गई, समीर गाड़ी रोक। समीर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, इसके पैर देख। समीर ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रिया भी तब तक देख चुकी थी और वो जोर जोर से रोने लगी थी। जैसे ही उसे समझ आया कि हमने उसका राज जान लिया है, उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा अब वो चेहरा नहीं था। आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया था जितना किसी इंसान का नहीं खुल सकता। एक भयानक चीख जैसी आवाज पूरे गाड़ी में गूंज गई। उसने अपने लंबे लंबे नाखून प्रिया की गर्दन की तरफ बढ़ाए। समीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो बस किसी तरह उससे दूर जाना चाहता था। मैं पीछे मुड़ के उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। समीर का ध्यान सड़क से हट गया था। सामने से आ रहे एक ट्रक की लाइट हमारी आंखों पर पड़ी और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक जोरदार टक्कर हुई। जब मेरी आंख खुली तो मैं गाड़ी के बाहर सड़क पर पड़ा था।
मेरे सिर से खून बह रहा था। हमारी गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। मैंने हिम्मत करके उठकर देखा, समीर स्टीयरिंग व्हील पर ही मर चुका था। प्रिया गाड़ी में नहीं थी, वो औरत भी नहीं थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा और तभी मुझे उसी बरगद के पेड़ से किसी के हंसने की आवाज आई। वो उसी की हंसी थी। मैंने देखा पेड़ की एक डाली पर प्रिया की लाश लटक रही थी और उसके बगल में वो खड़ी थी अपने असली रूप में और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं वहां से कैसे भागा मुझे आज भी याद नहीं। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में सफर नहीं किया।